Hello my YouTube family guys, once again welcome back to the super series of Prompt Engineering 2.0। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है और आप लोग के डिमांड पे यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सुपर सीरीज ला चुका हूँ। और इस सुपर सीरीज के अंदर हम लोग ये नहीं सीखेंगे कि कैसे प्रॉम्प्ट को फ्रेम किया जाता है या फिर चैट जीपीटी को कैसे चलाया जाता है, या फिर ये नहीं सीखेंगे कि कैसे हम लोग कंटेंट क्रिएशन के लिए प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के सीरीज में सारी चीज़ें सीख रखी है। अब चीज़ों को सीख रखी है तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और चैट जीपीटी के हायर लिमिट को पुश करेंगे। मतलब कि चैट जीपीटी 3.5 वर्जन जो कि फ्री वाला वर्जन है, उससे कैसे हम लोग बेहतरीन और प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करेंगे, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करेंगे ऐसे ऐसे काम, क्योंकि रियली में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है कई सारे ऐसे कामों के लिए जो कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, मैं उसके लिए इस्तेमाल कर रहा था पूरा एक वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। अब मैं वेबसाइट बोल रहा हूँ तो ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वेबसाइट एक सिंपल सा वेबसाइट हाँ बस हो गया। मैं बैकएंड जेएस बेस और इतना मतलब कॉम्प्लेक्स वेबसाइट समझ सकते हो, एक पूरा एडिटर जो कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बहुत ही मस्त वेबसाइट मैंने डिजाइन की। कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके आप बुक समरी से रिलेटेड चैनल को बना सकते हो, ग्रो कर सकते हो, कैसे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल को इस्तेमाल करके कुछ ऐसे हाई प्रोडक्टिव काम कर सकते हो प्रैक्टिकली, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला वीडियो और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके एडवांस ई बुक डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब रुक जाओ, पहले कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले, इस वीडियो में कोई भी चीज़ बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जो ये मेरा अमेजन केडीपी का अकाउंट है जहाँ पे मैंने एक बुक पब्लिश किया था वेब डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि मैंने अपने कई सारे सीरीज़ में ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपको चेकआउट करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हो। इसलिए क्योंकि इस बुक का जो सेलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसको ऐसे ही पब्लिश किया था जस्ट चेकआउट करने के लिए, क्योंकि मुझे वीडियोज़ बनाने थे, सारी चीज़ों को चेक करना था इसके बारे में, इसलिए मैंने इसको पब्लिश किया था। बट इस बुक का सेलिंग होना स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, पिछले साल इस बुक की 4 सेलिंग हुई है, जो कि इंडिया में नहीं आउटसाइड इंडिया हुई है। देख रहे हो यहाँ पे 592 रुपीज़ इस बुक की अर्निंग हुई है, जो कि आप बोलोगे बहुत ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम ही रखी थी। यहाँ पे $7 आप मत देखो, इसमें रॉयल्टी मिलती है, ये कुछ अमेजन लेता है और कुछ मुझे मिलता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने ये कंप्लीट सीरीज़ बना रखा है ई बुक डिजाइनिंग के ऊपर। आपने अगर आपको देखना है तो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने A to Z हर एक चीज़ बताया हुआ है। बट यहाँ पे हम लोग ऐसे आइडियाज़ देखने वाले हैं ना, ई बुक डिजाइनिंग चैट जीपीटी को मतलब इस लेवल तक इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं आपसे ऐसे आइडियाज़ शेयर करने वाला हूँ चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके, जो कि आप ई बुक के फॉर्म में और भी कई सारे काम कर सकते हो। मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, वीडियोस में आपको आगे बताऊँगा। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर्स दिखाता हूँ। ये ऑर्डर्स कहाँ से मुझे मिले, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ यार, ई बुक डिजाइनिंग में भी बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। आप लोग सोचोगे ई बुक डिजाइनिंग, ई बुक कौन खरीदता है, बट यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, यूनाइटेड किंगडम यूके में 2 बंदों ने इसको प्रिंट करवाया, फ्रांस में एक बंदा ने प्रिंट करवाया, इटली में एक बंदे ने प्रिंट करवाया। मतलब टोटल 4 बुक इससे हुआ, वो भी इंडिया में नहीं, आउटसाइड इंडिया। ई बुक मेरी एक भी नहीं सेल हुई, सारा प्रिंट करवा गया। प्रिंट कौन करवाता है? प्रिंट अमेजन खुद करवाता है और उस पर आपको कुछ रॉयल्टी देखने के लिए मिलती है, मतलब काफ़ी अर्निंग होती है, ठीक है। तो आपको बस ई बुक पब्लिश करना है, प्रिंट करवाने का झंझट अमेजन का है, ठीक है, ओके। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे हड़बड़ी वाली जगह में हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कर दो, रख दो, बाद में देख लेना। बट अगर आप शांति से बैठ सकते हो थोड़ी देर, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी है, तो शांति से अगर आप बैठ सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, मैं हर चीज़ बहुत ही आराम से, इत्मीनान से, डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। आराम से, इत्मीनान से बैठ जाओ। ओके, बैठ गए, चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो लोग ई बुक नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं ई बुक क्या होता है। जो लोग जानते हैं वीडियो को 20-30 सेकंड आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ई बुक वो होता है, सिंपली मैं ई बुक आपको बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये एक्चुअली ई बुक नहीं है। ई बुक मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक, ऐसे किताब जो आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में पढ़ते हो, उसे हम लोग बोलते हैं ई बुक। मतलब बुक ही है वो, बट हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं या फिर लैपटॉप में पढ़ते हैं। आप अमेजन पे जाओगे, वहाँ पे ई बुक सर्च करोगे तो कई सारे बुक के ई बुक देखने के लिए मिलेंगे, जो कि फिजिकल बुक नहीं होता है। मतलब कि आप अभी तक जो बुक पढ़ रहे थे, जो हाथ में लेके छू सकते थे, मतलब उस टाइप की फिजिकल बुक नहीं है। आपको कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर सारे बुक देखने के लिए मिलेंगे, इधर PDF के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। तो आप वहाँ से डायरेक्ट कंप्यूटर, लैपटॉप से जो बुकें पढ़ते हो उसे हम लोग बोलते हैं ई बुक। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, कई सारे वेबसाइट है लाइक Draft2Digital है, या फिर आप अमेजन KDP, अमेजन किंडल पब्लिशिंग एक वेबसाइट है, या फिर अमेजन पे ही आप बोल सकते हो, तो वहाँ पे आप ई बुक पढ़ सकते हो। बट हम लोग जो डिज़ाइन करने वाले हैं वो सिर्फ ई बुक नहीं है, क्योंकि ई बुक इलेक्ट्रॉनिक बुक होता है। तो अमेजन यहाँ पे प्रिंटिंग सर्विस आपको देता है। लाइक आप बुक अगर पब्लिश करा दिए, ठीक है, तो किसी को अगर हैंड बुक चाहिए, फिजिकल बुक चाहिए,
तो वो क्या करेगा, वो अमेजन से ऑर्डर करेगा, अमेजन प्रिंट करवा के उसके पास भेज देगा और उसके बदले आपको कुछ कमीशन उस बुक का देखने के लिए मिलेगा, या फिर बोल सकते हो कुछ कमीशन अमेजन रखेगा और कुछ परसेंटेज आपको मिलेंगे। आई होप आपको ई बुक समझ में आ गया होगा। ई बुक डिजाइन करने के बहुत यूनिक बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, ये एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। मैंने यहाँ पे ई बुक अपना डिजाइन किया था, अपलोड किया था चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके। मुझे नहीं पता था कि उस बुक की अर्निंग हो गई है, बट मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए तो मैं समझ नहीं पाया कि ये पैसे आए कहाँ से। मुझे लगा एफिलिएट मार्केटिंग से आए, बट फिर बाद में मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा ये ई बुक से मेरे आए हैं। तो मैं शौक हो गया कि भाई मैंने जस्ट ऐसे ही अपलोड किया था और मुझे यहाँ पे इनकम देखने के लिए मिल गया। बट आप सोचो, अगर आप सीरियसली एक महीने के अंदर जो कि 3-4 ई बुक डिजाइन करना काफ़ी आम बात है, आसानी से आप डिजाइन कर सकते हो। आप 3-4 महीने में 10, 12, 15 बुक आप डिजाइन करके पब्लिश कर दोगे, तो सोचो किस किस बुक से कहाँ से पैसे आएंगे। आप सोए रहो, घूमते रहो, जागते रहो या फिर मौज मस्ती करते रहो, फिर भी आपके पास आएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि इसको आप बहुत ही इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ नॉर्मल सी चीज़ें की ज़रूरत पड़ने वाली, जो कि हम लोग आगे जानेंगे। आप उसको इस्तेमाल करके आसानी से ई बुक डिज़ाइन कर सकते हो। जिन सब्जेक्ट्स के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उससे रिलेटेड भी आप ई बुक डिज़ाइन करके पब्लिश कर सकते हो। उसके बाद लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ही, आप अगर देखो ई बुक लिखने जाओगे वैसे नॉर्मली बिना चैट जीपीटी के, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, नॉलेज लगेगा और आपके पास उतना ज्ञान होना चाहिए, तब आप लिख पाओगे। बट आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में अच्छे ई बुक्स डिज़ाइन कर सकते हो, जो कि 1-8 हफ्ते के अंदर आप डेली अगर 1 घंटे या 2 घंटे भी देते हो, डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हो, तो 1-8 हफ्ते के अंदर आप बहुत ही हाई क्वालिटी का ई बुक डिज़ाइन कर सकते हो। चौथा क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में पैसे नहीं लगने वाले हैं अनटिल अनलेस आप इसकी एक्सटर्नल मार्केटिंग नहीं करते हो। 5वां बेनिफिट इसका ये है कि आपको इसमें किसी भी प्रकार की एक्सीलेंट नॉलेज नहीं चाहिए, कोई भी आपको डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपको चैट जीपीटी बहुत ही अच्छे से चलाना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 6वां बेनिफिट ये है, एक्चुअली ये 6वां है, 6वां नहीं है। 6वां बेनिफिट ये है कि ये वास्ट एंड डायनेमिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ई बुक डिजाइनिंग फील्ड। कैसे, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, यूट्यूब पे आप अगर चैनल वगैरह बनाते होंगे या फिर आप चैनल देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, तो कॉमेडी चैनल एक टाइप का चैनल होता है, मतलब हर एक कैटेगरी का अलग अलग चैनल होता है। ठीक है, और उस चैनल पे आप किसी और टाइप के कंटेंट शायद ही देखने के लिए मिले, मतलब कि मैक्सिमम हर एक कैटेगरी डिसाइडेड होता है कि हाँ इसी कैटेगरी का आप अगर आपने चूज कर लिया है तो उसी टाइप की आपको वीडियो बनाना है, चाहे ग्रोथ हो चाहे ना हो। लाइक स्टार्टिंग में ग्रोथ मिला, फिर उसका ग्रोथ कम हो गया, तो आप उसको आसानी से स्विच नहीं कर सकते। लेकिन ई बुक डिजाइनिंग में ऐसा कुछ नहीं है। ई बुक डिजाइनिंग में आप क्या कर सकते हो, आप आसानी से स्विच कर सकते हो किसी भी टाइप के, किसी भी कैटेगरी के, जैसा मन करे वैसा ई बुक डिजाइन करो, पब्लिश करो। कोई बाउंडेशन नहीं है, ना कोई भी आपको आपके ऊपर कोई भी चीज़ों का फ़र्क पड़ने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि मार्केट में कंपटीशन कितना है और डिमांड क्या है ई बुक का, जो कि बहुत ही छोटी सी चीज़ है, आपको समझना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो कंपटीशन है वो डिपेंड करता है कि आपके बुक का नीश, मतलब कि कैटेगरी क्या चूज किया आपने, उस बुक में टॉपिक क्या चूज किया है। लाइक यूट्यूब वीडियोस में कुछ टॉपिक्स की हाई डिमांड रहती है, कुछ टॉपिक्स की लो डिमांड रहती है, कुछ टॉपिक्स की एवरेज डिमांड रहती है, यूनिवर्सल डिमांड रहती है। ठीक है, तो आप बुक किस कैटेगरी की चूज कर रहे हो, किस कैटेगरी का डिजाइन कर रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। सेकेंडली, यहाँ पे आपके बुक का जो ऑडियंस टारगेट है वो क्या है, मतलब आप किन लोगों को ये बुक सेल करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है कंपटीशन पे। अगर आप हाई डिमांड वाले बुक को चूज करते हो, कैसे चूज करना मैं आपको अभी बताऊंगा। हाई डिमांड वाले बुक को चूज करते हो तो आपका कंपटीशन कम है और डिमांड हाई रहेगा। ठीक है, आई होप आपको कंपटीशन डिमांड समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ और मैटर करती है इसमें कि आपकी बुक की क्वालिटी कैसी है, जिससे आपके बुक का माउथ पब्लिशिंग होता है। मतलब अगर कोई आपके बुक को खरीद रहा है तो वो और लोगों को बता रहा है कि नहीं उसको खरीदने के लिए, उसको बुक अगर अच्छी लगेगी तभी ना बताएगा। लाइक आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आपको अच्छी लगी तो आप दूसरों को रिकमेंड करोगे कि हाँ ये बुक पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इस टाइप से तो आपकी बुक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए जब आप ई बुक डिजाइन करोगे तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ बुक्स के आइडियाज़ लिखा हूँ जिसमें काफ़ी लो कॉम्पिटिशन है। जैसे कि मैंने एक आइडिया लिखा है, हाउ टू हैंडल अ ब्रेकअप। आप इस टाइप की ई बुक डिज़ाइन कर सकते हो जिसमें आप बता सकते हो कि ब्रेकअप को कैसे हैंडल किया जाता है, क्योंकि आजकल के यूथ लव प्यार मोहब्बत में बहुत ज़्यादा आगे हैं। ठीक है, मैं खुद ही उसी फील्ड में हूँ तो मैं दूसरों को क्या ही बोलूँ। तो हाँ, आपको ई बुक डिज़ाइन करना है कि ब्रेकअप कैसे हैंडल किया जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है,
तो लोग मैक्सिमम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या फिर मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं। तो बुक्स में आप कुछ इस टाइप के बुक्स बना सकते हो जिसमें आप बता सकते हो, जो कि आप चैट जीपीटी से ही ले सकते हो। अब बोलोगे चैट जीपीटी कैसे बताएगा, तो बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है, मैं खुद इससे उभरा हूँ। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि अब ब्रेकअप को कैसे हैंडल किया जाता है, लव प्यार मोहब्बत में दिल टूटो को कैसे मदद करोगे, उस टाइप की आप ई बुक डिजाइन कर सकते हो। सेकेंडली, हाउ टू बिकम अ स्टाइलिश, या फिर बोल सकते हो हाउ टू बिकम अ सिग्मा, हाउ टू बिकम अ अल्फा, हाउ टू बिकम अ मैस्कुलिन। ठीक है, इस टाइप के आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहे हैं, तो आप इस टाइप के ई बुक डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद एक और है 50 हैक्स फॉर सक्सेस यूजिंग दी सोशल मीडिया। अब सब लोग क्या है ना, कच्चा बादाम पे डांस नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसे चीज़ों को बताना है जो कि आप चैट जीपीटी से आइडियाज़ निकाल सकते हो, आइडिएशन काम कर सकते हो चैट जीपीटी से। तो वहाँ से आप कुछ ऐसे आइडियाज़ निकाल सकते हो जो कि आप एक पर्टिकुलर चैट जीपीटी लाइक इंस्टाग्राम को चूज कर सकते हो और एक ई बुक डिज़ाइन कर सकते हो, 20 बेस्ट मेथड्स टू गेट अ मिलीनियर बाई इंस्टाग्राम। ठीक है, इस टाइप के कुछ ई बुक डिज़ाइन कर सकते हो। अब मिलीनियर बने ना बने हो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट आप इस टाइप के ई बुक डिज़ाइन करोगे तो इसका अच्छा खासा डिमांड रहेगा। होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। ई बुक डिज़ाइन करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपको चैट जीपीटी, जो कि ऑब्वियसली लगने वाला है और पूरा ये सीरीज उसी के ऊपर है। सेकेंडली, माइक्रोसॉफ्ट कैपिलॉट। कैपिलॉट क्या होता है, ये एक टाइप का एआई इमेज जनरेशन प्लेटफॉर्म है जो कि बीइंग एआई प्रोवाइड करता है। इस पे मैंने ऑलरेडी एक सीरीज़ बना रखा है कि कैसे आप इमेजेस को जनरेट कर सकते हो, उसके लिए प्रॉम्प्ट कैसे लिख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग इमेज निकालेंगे अपने ई बुक के लिए। उसके बाद आपको एक वर्ड या फिर MS वर्ड या फिर गूगल डॉक्स जैसे कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से आप अपने ई बुक को लिख सको। समझ लो कॉपी पेस्ट करना है और थोड़ी सी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है। वो काम आप MS वर्ड या फिर गूगल डॉक्स में, मतलब कि जो आप इन्फॉर्मेशन निकालोगे उसको बुक में कन्वर्ट करने के लिए आपको MS वर्ड या फिर गूगल। उसके बाद आपको कैनवा या फिर कुछ और ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ने वाली है जहाँ से आप बुक का कवर डिज़ाइन करोगे। ऊपर का कवर कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, वो आप बुक का कवर डिज़ाइन करोगे। उसके बाद पब्लिशिंग टूल चाहिए या फिर बोल सकते हो ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आप बुक को पब्लिश करोगे। एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है अमेजन KDP, जिसे अमेजन किंडल पब्लिशिंग बोलते हैं हम लोग, या फिर ड्राफ्ट टू डिजिटल करके एक वेबसाइट है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे भी इसे अपलोड कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। उसके बाद पब्लिशिंग प्रोसेस आपको आना चाहिए, कैसे आप बुक को पब्लिश करोगे उसके सारे प्रोसेस को। तो उसके लिए आप ये मेरा सीरीज़ देख सकते हो जहाँ पे मैंने डिटेल में हर एक चीज़ को समझाया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल निकल के आता है कि हाउ टू चूज अ राइट नीश एंड हाउ टू फाइंड अ बेस्ट टॉपिक विद इन दैट नीश। कहने का मतलब ये है कि आपको कैसे एक बेहतरीन कैटेगरी चूज करनी है और उस कैटेगरी के अंदर एक बेहतरीन टॉपिक चूज करनी है और उस टॉपिक का अलग अलग चैप्टर्स निकालना है और उस चैप्टर्स के अलग अलग कंटेंट निकालने हैं, लिखने हैं, इमेज निकालने हैं और ई बुक डिज़ाइन करके पब्लिश करना है। इसमें मैं पूरा आपको पब्लिशिंग प्रोसेस नहीं बताऊँगा, हम लोग काम करते हैं और यहाँ पर अपना कैटेगरी निकालते हैं। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है और मैं सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको चैट जीपीटी के बात करने का रूल जो है आपको पता होगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं क्या काम करने वाला हूँ, मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें हम लोग करेंगे, लाइक हम लोग बुक को बहुत ही हाई क्वालिटी में बेस्ट बुक डिज़ाइन करने वाले हैं ना, तो इसलिए हमको सबसे पहले एक कुछ नए तरीके को अप्लाई करना है अपने ई बुक को डिज़ाइन करने के लिए, जो कि इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं चैट जीपीटी को कि हमको क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, आई वॉन्ट टू डिज़ाइन एन ई बुक। मैं सिंपली बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं एक ई बुक डिज़ाइन करना चाहता हूँ। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी सबसे बढ़िया कैटेगरी है जिसका डिमांड बढ़िया है और हाई ग्रोथ है फ्यूचर में, तो मुझे कुछ आइडिया सजेस्ट करे। तो मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ, लेट्स सी कि यहाँ पे कौन कौन से आइडियाज़ हमको देखने के लिए मिलते हैं। एज आई एक्सपेक्टेड, सेल्फ हेल्प बुक जो कि पहले नंबर पे आएगा, जो कि एक्चुअली में सही में डिमांड में है ये। हेल्थ एंड वेलनेस, अब ये मैं आपको क्यों बताया, क्योंकि मान लो कभी आपको समझ में ना आए कि किस टॉपिक पे ई बुक डिज़ाइन किया जाए, तो आप ये प्रॉम्प्ट डाल सकते हो और यहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक चूज करने वाले हैं, कौन सा, रिलेशनशिप्स एंड डेटिंग। बुक ऑन लव, मैरिज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, डेटिंग एडवाइस अट्रैक्ट्स द रीडर्स सीकिंग द गाइडेंस इन देयर पर्सनल रिलेशंस। तो हम लोग इस टॉपिक पे, ठीक है, तो सबसे पहले इस कैटेगरी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब मैंने रिलेशनशिप्स एंड डेटिंग से रिलेटेड मैंने कुछ टॉपिक्स की सजेशंस मांगी हैं। लेट्स सी यहाँ पे कौन से सजेशंस हमको देखने के लिए मिलते हैं।
ओके सो यहाँ पे देखो एक डेटिंग इन द डिजिटल एज एक टॉपिक है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा। आप सोचो ये टॉपिक आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसी को डिसाइड करते हैं। अब फिर से मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है, कंट्रोल V कर दूंगा। अब देखो आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, सुनो पहली बात। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आप एक ही चैट में आप कैटेगरीज निकाल रहे हो, आप बुक के चैप्टर्स निकाल रहे हो, मतलब सारी चीज़ों को आपको एक ही चैट में करना है एक बुक से रिलेटेड। हर ई बुक के लिए आप अलग चैट इस्तेमाल करोगे और हर पर्टिकुलर ई बुक के लिए आप एक चैट इस्तेमाल करोगे। लाइक आपने ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने बुक का टॉपिक निकाल लिया तो आप किसी और चैट में जाके लाइक यहाँ पे न्यू चैट क्रिएट करके आप बुक का अलग अलग चैप्टर्स निकालोगे, कोई और चैट क्रिएट करके अलग अलग चैप्टर के अलग अलग कंटेंट निकालोगे। ये ध्यान रखना है आपको कि एक ही चैट में एक बुक से रिलेटेड आपको सारे कंटेंट निकालने हैं और अलग अलग ई बुक के लिए अलग अलग चैट इस्तेमाल करने हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक चूज कर लिया है डेटिंग इन द डिजिटल एज, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स मंगाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे सारे चैप्टर्स का नाम चाहिए जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फिट करते हो, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट हो, कोई भी ऐसा अननेसेसरी चैप्टर नहीं चाहिए मुझे। सेकेंडली मुझे यहाँ पे सारे चैप्टर के नाम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और फैंसी चाहिए क्योंकि चैप्टर्स के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर चैप्टर्स के नाम अच्छे रहेंगे देन आप यहाँ पे बुक को अच्छी खासी माउथ पब्लिशिंग करवा सकते हो। यहाँ पे चैप्टर्स के नाम मिल चुके हैं। स्वाइप राइट फॉर लव, मस्त चैप्टर का नाम है। क्राफ्टिंग द परफेक्ट प्रोफाइल, डिकोडिंग द डिजिटल फ्लर्टिंग, ओ माय गॉड कितना यूनिक चैप्टर है। फ्रॉम डीएम्स टू डेट्स, क्या बात है सर, देख रहे हो। अवॉइडिंग कैटफिश एंड रेड फ्लैग्स, द एटिकेट्स ऑफ घोस्टिंग एंड क्लोजर्स। यहाँ पे सारे चैप्टर्स मिल चुके हैं। अब यहाँ से आपका असली काम चालू होता है। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो जो बुक का नाम है उसे कॉपी कर लेना है। मैंने इस टॉपिक से नाम से एक फोल्डर बना लिया है। अब इसके सारे चैप्टर्स को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। सारे चैप्टर्स को कॉपी करके मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स आ गए, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मैंने टेक्स्ट नोट पैड में इसको सेव कर लिया है। अब यहाँ पे सेव करने के बाद हर एक चैप्टर से मुझे यहाँ पे कंटेंट मंगाने हैं, ठीक है। अब हम लोग को काम ये करना है कि हमको हर एक चैप्टर से कंटेंट मंगाने हैं। चलो हम लोग कंटेंट को मंगाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ डिसाइड करके रखना है। लाइक मैंने एक टॉपिक लिखा था लैंग्वेज ट्रांसलेशन का। तो जब भी आप ई बुक डिज़ाइन करो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको लैंग्वेज ट्रांसलेशन आफ्टर लैंग्वेज ट्रांसलेशन नहीं करनी है, लाइक लेटर लैंग्वेज ट्रांसलेशन जिसे हम लोग बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो मुझे ये चीज़ें हिंदी में चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें मुझे हिंदी में चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इंग्लिश में मंगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया और मुझे इंग्लिश में मिला जो कि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है चैट जीपीटी का। अब मुझे इस चीज़ों को हिंदी में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और बोलूँगा कि इसे मुझे हिंदी में दो, ठीक है। ये होता है लेटर ट्रांसलेशन जिसे हम लोग बोलते हैं LATER, लेटर ट्रांसलेशन। इसका मतलब ये है कि बाद में चीज़ों को ट्रांसलेट करना, सबसे पहले रिस्पॉन्स को निकाल लेना। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन। डायरेक्ट ट्रांसलेशन मतलब हमको जिस लैंग्वेज में चाहिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज़ें लिखने के बाद, ठीक है, लाइक ये मुझे सारे चैप्टर्स के नाम चाहिए तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसके लास्ट में लिख दूंगा इन हिंदी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सारे मुझे जो चैप्टर्स आएंगे वो डायरेक्ट हिंदी में ही आएंगे। अब देखो जब आप ई बुक डिज़ाइन करते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जिस लैंग्वेज में ई बुक डिज़ाइन करना है डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में आपको सारे रिस्पॉन्स मंगाने हैं। आपको इंग्लिश में नहीं मंगाना है, डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में मंगाने हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करना है, लेटर ट्रांसलेशन का नहीं। इससे ये होगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे चैप्टर्स के नाम मंगा लिए, आप ये गूगल ट्रांसलेट में जाकर इसको कन्वर्ट करूँ तो उसमें वो फील देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करोगे तो ये चैप्टर्स को उसी लैंग्वेज में अपने हिसाब से देगा। लाइक मैंने इसको इंग्लिश में मंगाया, अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूँगा तो इसका डायरेक्ट हिंदी में जिसका सेम मीनिंग है कन्वर्ट होगा, तो वो टोन खत्म हो जाता है। तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी कि आपको डायरेक्ट ट्रांसलेशन सिस्टम या फिर डायरेक्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। अब ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन और लेटर ट्रांसलेशन कोई वर्ड नहीं है, मैंने खुद बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। ओके, बहुत बकवास हो गई, अब आते हैं फिर से, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, सारे चैप्टर्स के नाम निकाल लिए, हम लोगों ने इसको नोटपैड में नोट डाउन कर लिया है। अब एक एक चैप्टर के अंदर से हम लोग कंटेंट को निकालेंगे, बट कंटेंट निकालने से पहले हम लोग को जरूर फॉलो करना है वो 3 स्टेप जो कि मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाले सीरीज में बताया था। क्या क्या बताया था, स्पेसिफिसिटी, कॉन्टेक्स्ट एंड टोन, 3 चीज़ों का। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 का निकालते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कॉपी कर लेना है, ठीक है, उस चैप्टर का।
और यहाँ पे आपको कंट्रोल V कर लेना है। अब इसके आगे अपना प्रॉम्प्ट लिखना चालू करना है। Give me all content of this chapter. Also use the good storytelling style to write this chapter. Make sure that aim of this chapter should be clear. Maintain the tone and the excitement. Also keep the systematic content. This should be in 4000 characters. ठीक है, तो मुझे पूरा चैप्टर 4000 कैरेक्टर के अंदर चाहिए। साथ में मैंने इसे बोला कि जो चैप्टर की स्टाइल होनी चाहिए वो गुड स्टोरी टेलिंग टाइप की होनी चाहिए, अच्छा खासा टोन होना चाहिए, सारी चीज़ें सिस्टमैटिक और एक्साइटमेंट फुल होना चाहिए। ठीक है, सो अभी मैं इसको पोस्ट करता हूँ और मुझे चैप्टर 1 के यहाँ पे सारे कंटेंट मिलेंगे जो कि एक स्टोरी के फॉर्म में होंगे और ये चैप्टर्स जो है वो 4000 कैरेक्टर्स के अंदर होंगे। अभी आप एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, लाइक आप चाहते हो कि चैप्टर जो है वो बड़ा हो, तो एक बार में ये बहुत ही कम रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे पूरा चैप्टर मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितना कम कंटेंट जनरेट किया हुआ है। ठीक है, देखो कितना कम कंटेंट जनरेट किया हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जब भी आप ई बुक डिज़ाइन करते हो, तो इसे कैसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, और इसी प्रॉम्प्ट के अंदर आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। क्या करनी है, अगर आपको अच्छे चैप्टर्स लिखने हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने चैप्टर्स के सारे हेडिंग्स को मंगा लेना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने इस चैप्टर क्या लिखा, ओके गिव मी ऑल हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब मैं इसको सेव एंड सबमिट करता हूँ। अब इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे यहाँ पे सारे हेडिंग्स देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे सारे हेडिंग्स आ गए, बट ये कितने हेडिंग्स हैं, 15 हेडिंग्स हैं। तो एक चैप्टर में अगर मैं 15 हेडिंग्स डालने जाऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा ओनली 6 हेडिंग्स दैट कंटेन एवरी थिंग ऑफ द चैप्टर 1, मतलब चैप्टर 1 के सारी चीज़ें एक ही 6 हेडिंग में आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, द इवोल्यूशन ऑफ डेटिंग एप्स, चूजिंग द परफेक्ट प्लेटफॉर्म, ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल, क्राफ्टिंग एंड इंगेजिंग बायो, सेलेक्टिंग द विनिंग प्रोफाइल पिक्चर्स, नेविगेटिंग द प्रेफरेंस एंड फिल्टर्स। ये चैप्टर्स के सारे मुझे यहाँ पे चैप्टर्स के सब हेडिंग्स या हेडिंग्स बोल सकते हो देखने के लिए मिल चुके हैं। अब इस एक एक हेडिंग के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट लिखना चालू करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, राइट ऑल कॉन्टेंट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ डेटिंग एप्स। मैंने पहले हेडिंग का यहाँ पे क्या लिख दिया है, पहले हेडिंग का मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे पहले हेडिंग का पूरा डिटेल चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, पहले हेडिंग का पूरा डिटेल यहाँ पे निकाल के मुझे दे देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आ गया पूरा डिटेल। अब यहाँ पे पहले हेडिंग का आ गया। अब इस तरीके से आप चैप्टर को हेडिंग वाइज जब लिखना चालू करोगे तो आपको यहाँ पे अच्छे कंटेंट, डिटेल में कंटेंट देखने के लिए मिलेंगे और लगेगा कि हाँ आपने एक ई बुक डिजाइन किया जिसमें अच्छे खासे चैप्टर्स हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको 400, 500 या 1000 पेज का आपको बुक डिजाइन करना है। स्टार्टिंग में कोशिश करो कि आपकी बुक की जो मैक्सिमम पेजेस की साइज़ है वो 10, 20, 30 या 40 पेजेस हो, इससे ज़्यादा ना हो। कम पेजेस वाले जो बुक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो आपको ध्यान रखना इन सारी चीज़ों का। ठीक है, तो उसके लिए आप चैट जीपीटी से कुछ ऐसे हेडिंग्स निकलवा सकते हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा कम चैप्टर्स में या बोल सकते हो कम पेजेस में ही सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। ठीक है, अभी मैं देखो मैंने एक हेडिंग का मंगाया, इतना बड़ा आया हुआ है जो कि मुझे इसके लिए एटलीस्ट 2 पेज तो लगेंगे ही। ठीक है, इस सिर्फ एक हेडिंग के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास 6 हेडिंग है, तो 12 पेज तो सिर्फ मुझे चैप्टर 1 के लिए लग गए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चैप्टर को क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे जो हेडिंग्स है इस हेडिंग का आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसकी समरी निकलवा सकते हो। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हो या फिर समरी निकलवा सकते हो। लाइक मैं अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाना चाहूँ, ठीक है, मुझे इस हेडिंग के अंडर का जो कंटेंट है, ठीक है, वो कितने कैरेक्टर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मुझे यहाँ पे 1000 कैरेक्टर्स में चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा 1000 कैरेक्टर्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ई बुक डिजाइनिंग के अंदर ध्यान रखनी है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखो 1000 कैरेक्टर में इस हेडिंग के अंदर इतना बड़ा आ चुका है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे यही काम हम लोग क्या करेंगे, यही सेम चीज़ हम लोग को कॉपी करना है, यही सेम चीज़ कॉपी करना है। ठीक है, यही, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो दूसरा हेडिंग है इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके मुझे यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे करके कंट्रोल V करके लिख लेना है और दूसरे हेडिंग का सारा मुझे कंटेंट मंगा लेना है 1000 कैरेक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो अब देखो 1000 कैरेक्टर्स के अंदर दूसरा हेडिंग आ गया। अब आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा चैप्टर छोटा हो रहा है, तो जो यहाँ पे आप हेडिंग पढ़ लेना। अब ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आप चैट जीपीटी पे ही निर्भर हो, थोड़ा सा अपना क्रिएटिव माइंड भी इस्तेमाल करना है। आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर या किस हेडिंग के अंदर ज़्यादा कंटेंट रखने हैं, किस हेडिंग के अंदर कम कंटेंट रखने हैं। ये सारी चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए। अब इन सारे हेडिंग्स का आपको कंटेंट मंगा लेना है। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो मैंने 2 हेडिंग का मंगा लिया है। अगर आप चाहते हो कि इसका रिस्पॉन्स बढ़ जाए, लाइक इसका थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा है, तो मैं यहाँ पे 3000 कैरेक्टर्स लिख देता हूँ। अब 3000 कैरेक्टर्स लिखूँगा तो थोड़ा सा मुझे और इसके अंदर का और डिटेल में चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। देखो, ठीक है, यहाँ पे और कैरेक्टर आप बढ़ाओगे तो और ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आप हो सकता है
आप एक एक करके सारे हेडिंग्स के अंदर के सारे कैरेक्टर्स को मंगा सकते हो। अब आप हेडिंग के अंदर जो कुछ और हेडिंग्स होते हैं जिसे हम लोग सब हेडिंग्स बोलते हैं, वो आप एक हेडिंग के अंदर कुछ सब हेडिंग्स मंगा सकते हो और उसके अंदर के सारे कैरेक्टर्स को निकलवा सकते हो। तो ये एक होता है सिस्टमेटिक तरीका बुक लिखने का, ठीक है। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने नीश को निकालना है। नीश को आपको अगर पता है तो नहीं निकालना है, उसके अंदर का आपको टॉपिक सर्च करना। लाइक मैंने रिलेशनशिप्स एंड डेटिंग के अंदर मैंने कुछ चैप्टर्स या कुछ टॉपिक्स मैंने मंगाए, उसमें से मैंने एक चूज किया। अब उसको मैंने क्या किया, वहाँ पे उससे रिलेटेड मैंने सारे चैप्टर्स को मंगाए। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर्स आ गए तो मुझे सारे चैप्टर्स अगर पसंद ही आए, ठीक है, आप इसमें से चैप्टर को चेंज भी कर सकते हो। मैंने मैनिपुलेटिंग वाली सीरीज़ में बताया था, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने मैनिपुलेटिंग वाली वीडियो में बताया था कि कैसे आपको चीज़ों को मैनिपुलेट करना है। उसके बाद आपको हर एक चैप्टर की हेडिंग्स मंगा लेनी, ध्यान रखना आपको हर एक चैप्टर की हेडिंग मंगानी है, ठीक है। आपको हेडिंग, अगर आपको ये पूरे हेडिंग चाहिए तो पूरे हेडिंग रख सकते हो, बट अगर आपको कोई लिमिट में हेडिंग चाहिए तो आपको इस टाइप के कुछ प्रॉम्प्ट लिखने हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ये जरूर लिखना है कि कंटेंट एवरीथिंग, वरना क्या करेगा ना कि ये आपको 6 हेडिंग दे देगा और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस 6 हेडिंग में सारी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो उस टाइप से वो हेडिंग बना कर देगा। इस हेडिंग के अंदर आप सब हेडिंग भी मंगा सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट आप इसके अंदर के कंटेंट को लिखना शुरू कर सकते हो। यहाँ पे चीज़ों को स्पेसिफाई कर सकते हो। और अगर आपको बड़ा बड़ा चैप्टर चाहिए तो आप इसको नहीं, आपको इसको छोड़ दोगे अंडर, आप यहाँ पे लिमिट लगाना छोड़ दोगे तो ये क्या करेगा कि अपने हिसाब से जितने भी उसके अंदर कंटेंट डालने चाहिए वो कंटेंट डाल देगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपको यहीं से नोटपैड पे आपको सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर लेना है और आपको ई बुक डिज़ाइन करना है। ई बुक डिज़ाइन करने के लिए आप मेरा ई बुक डिज़ाइनिंग वाला सीरीज़ देख सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ई बुक डिज़ाइन करना है। हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि कैसे नीश फाइंड करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि चैप्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि कैसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं अपने चैप्टर्स के कंटेंट को निकालने के लिए, और हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन के क्या क्या रूल्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको आइडिया शेयर कर रहा हूँ जो कि आपको इस टाइप्स की बुक बना सकते हो। सबसे पहला मेंटल एंड इमोशनल टॉपिक से रिलेटेड आप बुक बना सकते हो। आप इसे रिलेशनशिप भी ऐड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे एक टॉपिक है हाउ टू हैंडल अ ब्रेकअप, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक है, या फिर ब्रेकअप हीलिंग मास्टर टेक्निक। ये मैं बुक का आपको टाइटल बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि इसी चीज़ को आप फॉलो करके ना आप सभी लोग इसी पर डिज़ाइन करने लगना। मैं आपको बेसिक यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो कि कुछ हो सकते हैं। रोमांस से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और अक्सर लोग बुक के फॉर्म में इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। लाइक डर्टी हॉस्टल, इस टाइप की स्टोरी बुक डिज़ाइन कर सकते हो। सेक्सुअल लव, इस टाइप की आप चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हो। आई हैव अ डर्टी माइंड, कुछ इस टाइप की बुक आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। आप चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करोगे कि ये मेरा टॉपिक है और इसके अंदर आप ये चीज़ों को इंक्लूड रखो, या फिर उससे भी सजेशन ले सकते हो चैट जीपीटी से कि इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या सजेशन रखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक और टॉपिक है माई हॉबीज़ इज़ पॉर्न, ठीक है। तो इसको अन्यथा मत लेना आप लोग, ठीक है, जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मनी एंड सक्सेस से रिलेटेड मिलीनियर माइंड, अनरिवील्ड सीक्रेट ऑफ शेयर मार्केट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। माई गर्लफ्रेंड इज़ मनी, ठीक है, यह भी एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है। स्टोरीज से रिलेटेड आप हॉरर सीरीज़ बना सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉरर सीरीज़ लाइक कुकू एफएम पे आप देखते होंगे ना कि एपिसोड के फॉर्म में सारे स्टोरी आते हैं। लाइक खूनी वधू, मैं बहुत सुनता हूँ। खूनी वधू आ गया, यक्षिणी करके एक आ गया, ठीक है। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे स्टोरीज आपको हॉरर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप चैट जीपीटी से एक पूरा हॉरर सीरीज़ की बुक डिज़ाइन कर सकते हो और साथ में उस बुक से रिलेटेड एक एक एपिसोड के ऊपर आप वीडियो भी बना सकते हो। और अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक शेयर करोगे तो लोगों को अगर जल्दी जल्दी बुक पढ़ना है तो वो जाके बुक को खरीदेंगे भी और आपकी वीडियोज़ को भी देखेंगे, ठीक है। तो हॉरर स्टोरीज अच्छी खासी चलती हैं। इस पर वॉच टाइम व्यूज़ कम आता है, वॉच टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, वॉच टाइम बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। किड्स स्टोरी बुक आप डिज़ाइन कर सकते हो। एजुकेशनल कंटेंट में कंप्लीट पाइथन सीरीज, कंप्लीट जावा सीरीज, या कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐसे कई सारी चीज़ें जो कि आप डिज़ाइन कर सकते हो। 12th बोर्ड इस टाइम एक मशीन लर्निंग करके आए तो कंप्लीट मशीन लर्निंग के ऊपर आप डिज़ाइन कर सकते हो बुक। आप सिंपली चैट जीपीटी से पूछोगे कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, उसके अंदर हर एक चैप्टर के अंदर क्या हेडिंग्स आएगा, क्या सब हेडिंग्स आएगा, क्या प्रैक्टिकल चीज़ें रखनी, क्या क्वेश्चंस रखनी है, हर एक चीज़ों को आप चैट जीपीटी से डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है 12th बोर्ड प्रिपरेशन। आप कुछ ऐसे सैम्पल बुक्स डिज़ाइन कर सकते हो जिसमें किसी पर्टिकुलर सब, लाइक आप बायो चूज़ कर लो, उसके अंदर के सारे टॉपिक्स के चैप्टर्स निकाल लो, हर चैप्टर्स के नोट्स वहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी से नोट्स निकलवा सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलवा सकते हो और उस बुक का एक कॉम्बिनेशन बना के आप शेयर कर सकते हो अमेजन पे, और उसको आप अलग अलग स्कूल में बच्चों से कॉन्टेक्ट करके भी शेयर कर सकते हो, तो वहाँ से आपकी शेयरिंग बढ़ जाएगी। तो बहुत अच्छा कॉन्टेंट है ये, इस टाइप से आप ई बुक वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो।
कि आपको ये पहला वीडियो पसंद आया होगा। जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। आपको ई बुक डिज़ाइनिंग के ऊपर और भी जानकारी चाहिए, डिटेल में इन डेप्थ में जानकारी चाहिए उसके सारे प्रोसेस के बारे में, तो आप मेरा ये ई बुक डिज़ाइनिंग वाला सीरीज़ देख सकते हो। इसमें मैंने हर एक चीज़ A to Z बताया हुआ है, बच्चों से लेकर एडवांस लेवल तक। तो आप सीख सकते हो, जाके देख सकते हो, हर चीज़ फ्री है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज़ के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सुपर सीरीज़ से रिलेटेड एक और नई चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और चैट जीपीटी के मोस्ट हाईएस्ट लिमिट को पुश करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि क्या क्या और उससे काम किए जा सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।